धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में लोक पितामह ब्रह्मा ने अनेक लोकों की रचना करने की इच्छा से घोर तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया। ये चारों प्राकट्य काल से ही मोक्ष मार्ग परायण, ध्यान में तल्लीन रहने वाले, नित्य सिद्ध एवं नित्य विरक्त थे। ये भगवान विष्णु के सर्वप्रथम अवतार माने जाते हैं तथा इनकी आयु सदैव 5 वर्ष की रहती है। ब्रह्मा जी ने उन बालकों से कहा कि पुत्र जाओ सृष्टि करो। सनकादि मुनियों ने ब्रह्मा जी से कहा, पिताश्री क्षमा करें, हमारे हेतु यह माया तो अप्रत्यक्ष है, हम भगवान की उपासना से बड़ा किसी वस्तु को नहीं मानते, अतः हम भई जाकर उन्हीं की भक्ति करेंगे। और सनकादि मुनि वहां से चल पड़े। वे वहीं जाया करते हैं जहां परमात्मा का भजन होता है। नारद जी को इन्होंने भागवत सुनाया था तथा ये स्वयं भगवान शेष से भागवत श्रवण किए थे। ये जितने छोटे दिखते हैं उतनी ही विद्याकंज हैं। ये चारों वेदों के ही रूप कहे जा सकते हैं। सनकादि ऋषि की कहानी जय विजय से भी जुड़ी है। पुराण के अनुसार एक समय चारों सनकादि कुमार भगवान विष्णु के दर्शनार्थ वैकुंठ जा पहुँचे। वे वहां के सौंदर्य को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। वहां स्फटिक मणि के स्तंभ थे, भूमि पर भी अनेकों मणियां जड़ित थीं। भगवान के सभी पार्षद नंद, सुनंद सहित वैकुंठ के पति का सदैव गुणगान किया करते हैं। चारों मुनि 6 ड्योढ़ियां लांघकर जैसे ही 7वीं ड्योढ़ी पर चढ़े, उनका दृष्टिपात 2 महाबलशाली द्वारपाल जय तथा विजय पर हुआ। कुमार जैसे ही आगे बढ़े, दोनों द्वारपालों ने मुनियों को धृष्टता पूर्वक रोक दिया। यद्यपि वे रोकने योग्य न थे, इस पर सदा शांत रहने वाले सनकादि मुनियों को भगवत इच्छा से क्रोध आ गया। वे द्वारपालों से बोले, अरे बड़ा आश्चर्य है, वैकुंठ के निवासी होकर भी तुम्हारा विषम स्वभाव नहीं समाप्त हुआ। तुम लोग तो सर्पों के समान हो, तुम यहाँ रहने योग्य नहीं, अतः तुम नीचे लोक में जाओ, तुम्हारा पतन हो जाए। इस पर दोनों द्वारपाल मुनियों के चरणों पर गिर पड़े। तभी भगवान का आगमन हुआ। मुनियों ने भगवान को प्रणाम किया। श्री भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मण, ब्राह्मण सदैव मेरे आराध्य हैं। मैं आपसे मेरे द्वारपालों द्वारा अनुचित व्यवहार हेतु क्षमा प्रार्थी हूँ। उन्होंने द्वारपालों से कहा, यद्यपि मैं इस श्राप को समाप्त कर सकता हूँ, परंतु मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि तुम लोगों को ये श्राप मेरी इच्छा से ही प्राप्त हुआ है। तुम लोग इसके ताप से तपकर ही चमकोगे, यह परीक्षा है, इसे ग्रहण करो। एक बात और, तुम मेरे बड़े प्रिय हो। द्वारपालों ने श्राप को ग्रहण किया। मुनियों ने कहा, प्रभु आप तो हमारे भी स्वामी हैं और सब ब्राह्मणों का आदर करते हुए सभी लोग मुक्ति को प्राप्त करें, यह सोचकर हमें आदर प्रदान करते हैं। प्रभु आप धन्य हैं, सदैव हमारे हृदय में वास करें और द्वारपालों की मुक्ति आपके कर कमलों से ही होगी। भगवान ने द्वारपालों को कहा, द्वारपालों तुम 3 जन्म तक दैत्य योनि में जाओगे तथा मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। इसी श्राप के कारण ये दोनों द्वारपाल 3 जन्मों तक दैत्य बने। प्रथम जन्म में ये दोनों ही हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यपु बने, द्वितीय में रावण तथा कुंभकर्ण तथा तृतीय जन्म में ये ही शिशुपाल तथा दंतवक्र बने। बाद में सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार ने अपने क्रोध की अग्नि को शांत करने के लिए सनकुआ तीर्थ स्थल, जो कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले के सिमवढ़ा नगर के पास स्थित है, वहां तपस्या की। 4 कुएं खोदे और वहीं तपस्या लीन हो गए। मान्यता है कि आज भी वह तपस्या लीन है। सनकुआ में स्नान करने पर वैकुंठ की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है।